अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम प्रूफ किए थे और आज जाके उन थ्योरम के बेसिस पे एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1। आज उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द end points of the bases of an isosceles triangle to their opposite sides are congruent। इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है उस बेस के जो एंड पॉइंट होते हैं उसी एंड पॉइंट से अगर हम अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें और दूसरे पॉइंट से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो फिर ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा किए हैं ये आपस में कांग्रुएंट होते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने ए सी साइड और बी सी साइड, ये साइड और ये साइड कांग्रुएंट लिए हैं कि दोनों साइड आपस में कांग्रुएंट हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जो कांग्रुएंट साइड्स होते हैं ना उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी फिर आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के मुताबिक फिर यहाँ पे जो एंगल ए है और यहाँ पे जो एंगल बी है ये दोनों एंगल भी आपस में कांग्रुएंट हैं। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है कि फर्ज करें अगर हमारे पास ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ए बी इस ट्राइंगल का बेस है, मैंने इसको ग्रीन लाइन से शो किया है। ठीक है, तो ए बी इस ट्राइंगल का बेस है। अब अगर इसी बेस के एंड पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यानी पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए सी के ऊपर। ठीक है ना, और इसी तरह पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बी सी साइड के ऊपर। तो क्वेश्चन के मुताबिक फिर हमने ये प्रूफ करना है तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है बीई और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ए डी ये भी आपस में कांग्रुएंट है, जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमने ये प्रूफ करना है कि कि बीई एंड एडी ये आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, तो अब जाते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि इस ट्राइंगल में या इस क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पे एसी साइड जो है, एसी साइड ये साइड और ये बीसी साइड ये आपस में कांग्रुएंट हैं। एसी इज कांग्रुएंट टू बीसी। क्लियर है? एंड और फिर यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड आपस में कांग्रुएंट हैं तो उन साइड के जो अपोजिट एंगल बनते हैं, ठीक है ना, वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो यहां पे एंगल ए कांग्रुएंट है एंगल बी का। एंगल ए और एंगल बी आपस में कांग्रुएंट हैं। क्लियर है यहां तक? और उसने अगर बेस की बात की है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है या ए बी इज द बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी जो है ये क्या है? इसी ए बी सी ट्राइंगल का बेस है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? हम ये प्रूफ करेंगे कि बीई और एडी ये आपस में कांग्रुएंट हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एडी इज कांग्रुएंट टू बीई। क्लियर है? तो ये हम प्रूफ करेंगे। अच्छा जी, अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, एक साइड पे स्टेटमेंट और दूसरे साइड पे उसके रीजन हम लिखेंगे। अब अगर यहां पे आप लोग थोड़ा सा गौर कर लें तो यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी ई, एक ये ट्राइंगल
और एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी डी ट्राइंगल, ये बना, ठीक है। अगर इन दोनों ट्राइंगल का हम आपस में मवाजना कर लें, इन इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, एक हमने ये ट्राइंगल लिया है, ठीक है, और इसका हम मवाजना करते हैं, करस्पॉन्डेंस टू द ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए यहां पे, ठीक है, ये जो ए बी है ना, ए बी, ये तो दोनों ट्राइंगल का साइड है, ए बी साइड जो है ये तो दोनों ट्राइंगल के लिए है, ट्राइंगल ए बी ई का भी यही साइड है और ए बी डी का भी ये साइड है, तो ये कॉमन साइड है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, और इसका रीजन क्या है कि ये तो कॉमन है, कॉमन साइड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ना, कि बीई एक परपेंडिकुलर है और एडीबी एक परपेंडिकुलर है, तो यहां पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा और यहां पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम ए बी ई ट्राइंगल को देखें तो यहां पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ए बी डी ट्राइंगल में यहां पे जो एंगल बनता है ये भी 90 डिग्री का है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल, एंगल ए ई बी, ठीक है, एंगल ए ई बी, ये कांग्रुएंट है, किस एंगल का कांग्रुएंट है, बी डी ए, यहां पे जो एंगल बनता है बी डी ए, यानी ये एंगल, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल बी डी ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पास राइट एंगल हैं, राइट एंगल है, ब्रैकेट में आप अगर 90 डिग्री साथ में लिख लें फिर भी ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी आपस में कांग्रुएंट हैं। अब यहां पे देखें, यहां पे जो एंगल बनता है ए एंगल, ठीक है, तो इसको आप देखें, इस ट्राइंगल ए बी ई में ये एंगल आ रहा है ना पूरा, ये एंगल, एंगल ए, और इसी ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को अगर हम देख लें तो यहाँ पे एंगल बी जो है ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो यहाँ पे तो गिवन है, तो एंगल ए और एंगल बी ये आपस में कांग्रुएंट है, एंगल ए और एंगल बी ये तो कांग्रुएंट है, ये तो गिवन में है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए इज कांग्रुएंट टू द एंगल बी, और इसकी रीजन क्या है, गिवन, ठीक है। तो अब यहां पे देखें, यहां पे हमने ये साबित किया है कि इन दोनों ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए बी डी, दोनों ट्राइंगल में दो दो एंगल और एक साइड कांग्रुएंट है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई इज कांग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए बी डी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो दो एंगल और एक साइड कांग्रुएंट है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू द एंगल साइड, ठीक है ना। तो अब अगर हमने ये साबित किया है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है, यानी ए बी ई, एक ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, तो अगर दो ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में कांग्रुएंट होते हैं, तो लिहाजा आप लिख सकते हैं कि एडी एंड बीई ये भी आपस में कांग्रुएंट है, यानी एडी इज कांग्रुएंट टू बीई, और इसकी रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब देखें इधर हम क्या प्रूफ करना चाहते थे, हम ये प्रूफ करना चाहते थे कि एडी और ये जो बीई दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और यहां पे हमने ये साबित किया कि एडी और बीई ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एडी साइड है, ठीक है ना, एडी साइड क्या है, इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है उसका जो एक पॉइंट है, ठीक है ना, उससे हमने ये लाइन ड्रा किया था कि ये दूसरे साइड यानी बीसी साइड के ये परपेंडिकुलर है, और फिर यहाँ पे पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था एसी के ऊपर, तो बी क्या है, ये भी एक परपेंडिकुलर है किसका, एसी का। तो इट मींस कि दोनों जो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूफ कर लिया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। In the given figure, AC is congruent to CE and angle B is congruent to the angle D. Prove that BC is congruent to CT. देखें, उसने ये फिगर दिया है और ये कहा है कि ये जो AC साइड है, A से लेकर C तक, यानी यहां से A से लेकर C तक का जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है C से लेकर E तक, यानी ये साइड और ये साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। सेकंड उसने ये दिया है कि एंगल बी और एंगल डी, ठीक है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी और एंगल डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपने ये प्रूफ करना है कि बीसी साइड और सीडी साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी बीसी साइड और सीडी साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, गिवन में हम लिखेंगे कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू CE, एक ये गिवन है, और दूसरा एंगल B जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल D का। एंगल B और एंगल D दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि BC और CD, ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये हमने प्रूफ करना है। अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं और इसका करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। ट्रायंगल ADC, एक ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, और इसका हम मवाजना करते हैं करस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम मुवाजना कर ले तो यहां पे देखें एंगल B और एंगल D ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये तो गिवन है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल D, और इसकी रीजन क्या है, गिवन। क्लियर है। सेकेंड, यहां पे देखें ये भी गिवन है कि AC साइड और CE साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू CE, ठीक है, और इसकी रीजन क्या है, ये भी गिवन है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा सोच लें, यहां पे एक एंगल है और यहां पे एक एंगल है, इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर आपके लिए एक्सप्लेन कर लूं, फर्स्ट के लिए यहां पे देखें, अगर कोई से दो लाइन है, ठीक है ना, दो लाइन, एक लाइन इधर जा रहा है और एक लाइन इधर जा रहा है, तो जब भी कोई से दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो फिर यहां पे जो मुखालिफ सीमत में जो एंगल बनते हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, और ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको आप एक लाइन कंसीडर कर लें और इसको आप दूसरा लाइन कंसीडर कर लें, तो यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल बनते हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ये हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे ये दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल और ये एंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल BCE ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ACD के लिए। एंगल ACD
डी के। BCE कांग्रुवेंट है एंगल ACD का। तो ये दोनों एंगल आपस में कांग्रुवेंट हो गए, और इसकी रीजन क्या है कि ये वर्टिकल एंगल है। ठीक है, तो ये वर्टिकल एंगल हो गए। अच्छा जी, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में दो दो एंगल और एक साइड हमने प्रूफ किया है कि ये कांग्रुवेंट है दोनों ट्रायंगल में। तो फिर इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट हैं। ट्रायंगल ADC ये कांग्रुवेंट है ट्रायंगल BEC का। ठीक है, और इसके लिए रीजन क्या है, एंगल साइड इज कांग्रुवेंट टू द एंगल साइड। ठीक है, तो यहां पे दो दो एंगल, ठीक है, और एक साइड, दोनों ट्रायंगल में कांग्रुवेंट है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो भी आपस में कांग्रुवेंट होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि BC और CD ये भी आपस में कांग्रुवेंट हैं। लिख सकते हैं कि BC इज कांग्रुवेंट टू CD, और इसकी रीजन क्या है, ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुवेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है कांग्रुवेंट ट्रायंगल के, तो ये भी आपस में कांग्रुवेंट होंगे। तो अब देखें, हमें ये प्रूफ करना था कि BC इज कांग्रुवेंट टू CD, और यहां पे ये हमने साबित कर दिया कि BC इज कांग्रुवेंट टू CD। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने हल कर दिया है। आज मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और वीडियो को लाजमन लाइक और शेयर किया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने दुआ में मुझे भी याद रखें। खुदा हाफिज।